दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई से 27-28 जुलाई तक। लेकिन आपको बतला दूं कि 23 जुलाई में जो भारत के राज्यों पर मानसून 24-25% की कमी के साथ चल रहा था, वो अब कम होकर 17% रह गया है। यानी कि जो सिस्टम है वो इस समय पश्चिमी मध्य प्रदेश से पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ चुका है और राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है। राजस्थान के भागों पर भी दोस्तों लगभग 150-200 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर हुई है। मध्य प्रदेश पर भी 150 मिलीमीटर के आसपास हुई है, गुजरात पर भी। तो कई राज्यों के जिलों में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ जो सिस्टम है, ये देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ट्रफ और नीचे आ गई है, राजस्थान के जैसलमेर से होकर और जोधपुर से होकर मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई और इधर झारखंड से होकर बंगाल की खाड़ी तक बन रही है। एक शेर जो नीचे है, एक पश्चिम विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर है। तो सबसे ज्यादा जोर बारिश का इस एरिया में है यहाँ पर। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये आज की वेदर रिपोर्ट है जो IMD ने अपडेट किया है। राजस्थान, गुजरात और तटवर्ती महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र के भागों पर रेड अलर्ट है। पश्चिमी राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश का है। और बात करें 24 जुलाई की, तो 24 जुलाई में भी पश्चिमी राजस्थान पर ऑरेंज अलर्ट है, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी पूर्वी राजस्थान, गुजरात के अंदरूनी भाग और मध्य महाराष्ट्र पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रही बात उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ 27 जुलाई से 26-27 जुलाई से दोबारा से बढ़ने की संभावनाएं हैं और ठीक इसी तरह से बारिश होने की संभावनाएं हैं जिस तरह से अब पिछले 2 दिन पहले आपने देखने को मिली है। अभी फिलहाल सारा जोर बारिश का इन पश्चिमी भागों पर जो है पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से बारिश बढ़ेगी। बंगाल की खाड़ी पर नया सिस्टम बनेगा, ट्रफ फिर ऊपर पहुंचेगी, तो इन भागों पर भी बारिश जो है वो बढ़ेगी। फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से अपडेट है भारत के राज्यों का 24 जुलाई में। तो 24 जुलाई में दोस्तों गुजरात के भागों पर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं और कई जिले ऐसे रहेंगे जिन पर भीषण बारिश जो है देखने को मिलने वाली है। और सौराष्ट्र और कच्छ के भी ज़्यादातर भागों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है, चाहे इसमें राजकोट हो, बोटाद हो, गिर सोमनाथ हो, पोरबंदर हो, कई इलाकों पर आनंद हो, कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं है। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावनाएं है। नासिक, धूल के आसपास के भागों पर भी भारी बारिश के आसार है। नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा, अकोला, वाशिम, संभाजी नगर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना है यहाँ पर भी कई इलाकों पर है। और इसके साथ साथ जो राजस्थान के भाग है, यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा के आसपास के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं है। साथ में जैसलमेर से लगाकर जालोर, सिरोही, जोधपुर, अजमेर, नागौर, बूंदी, कोटा, बारा, भिलवाड़ा के आसपास में भी जोरदार बारिश कई भागों पर या भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बनी हुई है। फलोदी, बीकानेर के भागों पर और इसके साथ साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के भागों में भी बादल पहुंचेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश जो है देखने को मिलने वाली है। हल्की हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश का झोंका भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश के भागों पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी और खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम से तेज या कुछ भागों पर यहाँ पर भी जोरदार भारी बारिश कुछ भागों में देखने को मिल सकती है। और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट के भागों पर भी बादल रहेंगे। बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भाग है, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं है। हालांकि उत्तराखंड के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां भारी देखने को मिल सकती है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बादल अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना के भागों पर भी दिखाई देंगे। संभावनाएं कम है बारिश की, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है।
हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर। जो बाकी सिरसा, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, पलवल, गुरुग्राम के भाग है, यहाँ पर भी बादल दिखाई देने वाले हैं और कुछ हो सकता है भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, या फिर ऐसा भी रह सकता है कि बादल वगैरह आते जाते जो है वे दिखाई देते रहे। दिल्ली के भागों पर भी बादलों का आवाजाही जो है वो लगी रहेगी। यहाँ पर इस पोर्शन में बारिश, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 26-27 जुलाई के आसपास जो है बढ़ने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, और इसके साथ साथ ललितपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज के आसपास के भागों पर, कौशाम्बी, सुल्तानपुर के भागों पर, एटा, इटावा, जालौन के भागों पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको बादल दिखाई देंगे। कभी घने आ गए, कभी थोड़े कम आ गए, कभी धूप निकल गई, इस तरह से संभावना रहेगी। हो सकता है जब वे थोड़े से घने बादल, काले से कभी कभी लगता है कि बहुत अधिक से बादल आ गए, वे थोड़ी बहुत जो है बारिश कर दे। और जो अन्य भाग है वहाँ पर लगभग मौसम शुष्क ही बना रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर रहेगी। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और गया, वैशाली, पटना, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ के आसपास के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। झारखंड पर लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा के आसपास के भागों पर हल्की हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हो सकता है एकाध दुक्का भागों पर तेज हो। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी, उड़ीसा पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़ के भी कई भागों पर बारिश जो है हो सकती है। बादल वगैरह कई इलाकों पर जो है देखने को मिलने वाले हैं। और इसके अलावा तटवर्ती कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भागों पर थोड़ी संभावनाएं कम है। बादल वगैरह जो है कई भागों पर यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। तो इस तरह से 24 जुलाई का अपडेट भारत के राज्यों का है। 25 जुलाई में भी जोर बारिश का राजस्थान के भागों पर अच्छा खासा जो है रहेगा। ज्यादातर भागों पर, मध्य प्रदेश पर भी पश्चिमी भागों पर अधिक जोर रहेगा। इधर गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 26 जुलाई की अगर बात करें, 26 जुलाई में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं है। राजस्थान पर सिस्टम कमजोर पड़ेगा, लेकिन कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी, करता रहेगा ये सिस्टम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हालांकि तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। बारिश की उम्मीद फिर से जग रही है 27 जुलाई से। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां दोबारा से बढ़ेंगी। और ये बारिश की गतिविधियां 28 जुलाई में जबरदस्त होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार के और झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर। हालांकि उस समय राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं काफी कम है। बादल वगैरह ही कई इलाकों पर जो है देखने को मिल सकते हैं। 29 जुलाई में भी इधर ही बारिश का जोर अधिक जो है वो देखने को मिलेगा। और एक आने वाली 30 जुलाई में भी यहाँ पर ही बारिश का जोर जो है देखने को मिलेगा। और 1 अगस्त में भी बारिश की गतिविधियां इन भागों पर होने की संभावनाएं भारत के राज्यों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट भारत के राज्यों का है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।